हृदय विदारक चीखें हर किसी के सीने को चीर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जिस जानकी निवास में खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां आज मातम छाया हुआ था। आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। घर के बड़े हॉल के फर्श पर एक 8 वर्ष का बच्चा चिर निद्रा में सोया हुआ था और उसकी माँ अनुराधा उससे लिपटकर दहाड़े मारकर रोए जा रही थी। नैतिक, मेरे लाल, उठ जा बेटा, एक बार तो अपनी माँ के सीने से लग जा। आसपास बैठी महिलाएं उसे पकड़कर अलग करती, लेकिन वो फिर से अपने बेटे से लिपटी जा रही थी। उसकी ऐसी करुण हालत देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए इस सच को स्वीकार करना कि उसके बेटे की सांसें अब थम चुकी हैं। अनुराधा के लिए तो और भी मुश्किल था, क्योंकि तभी नैतिक के पिता आनंद बेटे के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर अनुराधा तो हैरान रह गई। अचानक वो उठी और उनके कुर्ते का कॉलर पकड़कर चीख पड़ती है, आपने ही मेरे नैतिक को मारा है। आप पत्थर दिल हैं, आपके पास दिल है ही नहीं। आप दो महिलाएं बड़ी मुश्किल से उसे आनंद से अलग करती हैं और आनंद, वो तो जड़वत ही हो गए। उनकी आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही थी, बस आंखों से बहते हुए आंसू ही उनके जीवित होने का प्रमाण दे रहे थे, जैसे वो अपने पिछले दिनों में पहुंच गए हों। आनंद की माँ जानकी जी उसकी शादी के बाद से ही दादी बनने के सपने देखने लगी थी, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी जब अनुराधा की गोद सूनी ही रही, तब वो बहू अनुराधा को अपनी परिचित डॉक्टर नेहा के पास ले गई। डॉक्टर नेहा ने अनुराधा की पूरी जांच की और बोले कि आंटी जी, सब कुछ नॉर्मल है, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन जानकी जी के पास धैर्य कहाँ था। आसपास की महिलाओं को जब वो अपने पोते पोतियों के साथ देखती तो अपना मन महसूस कर रह जाती। उनकी बेटी सोनिया भी दूसरी बार माँ बन चुकी थी, लेकिन बहू ही उनको दादी बनने का सुख नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होने लगी। जिस बहू को वो पलकों पर बिठाए रखती थी, अब उसे वो बात बात पर ताने देने लगी। अनुराधा चाय देती तो वो चीनी कम अधिक होने की कमी निकालने लगती। अनुराधा पैर दबाने जाती तो वो अपने पैर पीछे कर लेती। सास के इस बर्ताव से अनुराधा का मन बहुत आहत होता। अकेले में वो रो लेती, लेकिन अपने पति से कभी कुछ नहीं कहती। आनंद उसकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते थे। वो उसे समझाते कि भगवान पर भरोसा रखो, उनकी कृपा से एक दिन तुम्हें मातृत्व एहसास अवश्य होगा। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन अनुराधा रसोई में सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही थी कि अचानक उसे उबकाई आने लगी। वो बाथरूम की तरफ भागी। घर की नौकरानी चंदा वहीं खड़ी बर्तन धो रही थी। उसकी अनुभवी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। वो दौड़कर जानकी जी के कमरे में गई और बोली कि बहू जी के पैर भारी हैं। सुनते ही वो तो उछल पड़ी थी। अनुराधा जब मुंह धोकर वापस आई, तब उन्होंने उसे बहुत प्यार किया और बेटे को फोन करके जल्दी घर आने को कहा। आनंद को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो अनुराधा को लेकर डॉक्टर नेहा के पास गए। उन्होंने चेकअप करके आनंद को खुशखबरी सुनाई, साथ ही सावधानी बरतने को भी कहा। उसी दिन से जानकी जी बहू की पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी। आनंद भी दुकान से फोन करके पत्नी से पूछते रहते कि कुछ खाने को चाहिए तो बता देना, अपना ख्याल रखना। अनुराधा ने बेटे का नाम नैतिक और आनंद ने बेटी का नाम सृष्टि सोच लिया था। देखते देखते 8 महीने बीत गए। अनुराधा को 9वां महीना लगे कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक उसे दर्द होने लगा। जानकी जी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। पोते के जन्म की खुशी ने जैसे जानकी जी को पागल कर दिया था। खुशी की अधिकता में उनके आंसू तक निकल आए। फोन कर करके सारे रिश्तेदारों को अपने दादी बनने की खबर देती रही। नर्स ने जब बच्चे को जानकी जी की गोद में दिया तो वो उसे अपलक निहारती रही। अब तो जानकी जी के दिन अपने पोते की मालिश करने और उसके साथ सपने देखने में बीतने लगे। उधर बेटे के जन्म के बाद से आनंद की दुकान में भी मुनाफा होने लगा। कुछ महीनों में ही उसकी दुकान आनंद क्लॉथ सेंटर से आनंद टेक्सटाइल शोरूम में बदल गई। उसने अपने घर को भी रेनोवेट कराकर
उसका नाम जानकी निवास रख दिया था। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया। नैतिक के पहले जन्मदिन पर उसने एक शानदार पार्टी दी थी। नन्हा नैतिक सभी की आंखों का तारा था। कभी वो दादी की गोद में बैठ जाता, तो कभी अपनी माँ की आंचल में छुप जाता। अपनी तोतली बोली से सबको हंसाता रहता। आनंद भी घर जल्दी आ जाते और बेटे के साथ बच्चे बन जाते। देखते देखते नैतिक 3 साल का हो गया। पहली बार वो स्कूल जाने लगा तो अनुराधा उसे गले लगाकर रो पड़ी थी। स्कूल से आकर वो जूते इधर उधर फेंक कर सबको अपने दोस्तों के बारे में बताने लगता। आनंद से तरह तरह के प्रश्न भी पूछता रहता। उसकी बौद्धिक क्षमता देखकर आनंद अनुराधा से कहते, पापा मुझे खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनका असामयिक निधन हो जाने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। लेकिन अब मैं अपने नैतिक को पढ़ाऊंगा, उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा। ईश्वर की लीला भी अजीब है, कभी तो बहुत दे देता है और कभी। नैतिक अब 7 बरस का हो रहा था। एक दिन स्कूल में उसे चक्कर आ गया। स्कूल से फोन आया तो अनुराधा भागी भागी स्कूल पहुंची। वो नैतिक को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अधिक खेलने कूदने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। जानकी जी पर अब बढ़ती उम्र का असर होने लगा था। वो अब बीमार रहने लगी। दवा लेने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन वो सोते सोते ही इस दुनिया से चली गईं। इसी बीच नैतिक की 1-2 बार फिर से तबीयत खराब हुई थी और दवा से वो ठीक भी हो गया था। आनंद और अनुराधा जानकी जी की बीमारी की व्यस्तता के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। नैतिक काफी कमजोर हो गया था। कुछ दिनों बाद वो फिर से जब बीमार पड़ा, तब डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की, सभी तरह के टेस्ट किए और जब रिपोर्ट देखी तो दंग रह गए। उन्होंने आनंद को अकेले में बुलाया और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए बोले, आनंद, नैतिक के दिल में छेद है, जिसके कारण उसे बार बार चक्कर आ रहे थे। और दिल में छेद, इसका इलाज तो है ना? आनंद ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। इलाज तो है, लेकिन कभी कभी बीमारी के लक्षण देर से दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। नैतिक के केस में भी बहुत देर हो चुकी है। तो क्या मेरा बेटा अब? आनंद रोने लगा। खुद को संभालो आनंद, कुछ महीने हैं नैतिक के पास, उसे समय पर दवा देते रहना। तुम्हें अनुराधा का भी ख्याल रखना होगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर बोले। थके और कांपते हुए कदमों से आनंद घर आ गया। बिस्तर पर लेटे नैतिक को देखा तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। अनुराधा से भी वो नजरें नहीं मिला सका। अनुराधा जब भी पूछती कि रिपोर्ट में क्या निकला है, नैतिक क्यों बार बार बीमार पड़ रहा है, तो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा कहकर वो टाल जाता। अब आनंद दुकान पर अधिक रहने लगे। घर आते नैतिक से थोड़ा बात करते और फिर कमरे में बंद हो जाते। अनुराधा उनसे कहती कि नैतिक आपके साथ खेलना चाहता है, तो कहता तुम तो हो ना, और निकल जाता। अनुराधा दिन भर नैतिक के साथ रहती, उसके साथ खेलती, उसकी सेहत संभालती। और जब नैतिक पिता को याद करता तो अनुराधा उससे कहती, पापा आएंगे बेटा, और आपके साथ खूब बातें करेंगे और खेलेंगे भी। बेटे के प्रति आनंद की उदासीनता देखकर वो हैरत में थी। वो आनंद को निष्ठुर संगदिल पिता कहती रहती कि शायद इन शब्दों से आनंद का मन फिर से बेटे की तरफ हो जाए। लेकिन नैतिक की कमजोरी बढ़ती जा रही। फिर भी वो ठीक होता तो स्कूल चला जाता था। दिन सप्ताह गुजरते गए। फिर एक दिन उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। आनंद नैतिक के सिर पर हाथ फेरते तो वो पूछता, मैं ठीक हो जाऊंगा ना पापा? अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराकर आनंद कहते, हाँ बेटा, और बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगते। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर अनुराधा डॉक्टर पर चिल्ला पड़ी, आप बताते क्यों नहीं, मेरे बेटे को क्या हुआ है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तब मजबूर होकर डॉक्टर ने उसे नैतिक की बीमारी बताई। अनुराधा जी, आपके बेटे के दिल में छेद है, इसीलिए ये बार बार बीमार पड़ता रहता है। बेटे की बीमारी सुनकर अनुराधा का कलेजा फट गया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और उधर आनंद निर्विकार थे।
8 साल का नन्हा नैतिक जिंदगी की जंग हार गया और अपने माता पिता को रोते बिलखते छोड़कर दुनिया से चला गया। इसीलिए तो आज जानकी निवास में मातम था। अनुराधा को दुख था कि नैतिक को जब पिता की जरूरत थी तब तो वो कठोर बने रहे और अब आंसू बहाने का दिखावा कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने पति पर चिल्लाई थी कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। 2 दिनों के बाद आनंद दुकान पर जाने लगे, लेकिन अनुराधा बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती थी। नैतिक की मौत के बाद अनुराधा हर दिन आनंद पर गुस्सा निकालती। उसे लगता कि उसके पति ने बेटे को नजरअंदाज किया, उसकी देखभाल नहीं की। वो अक्सर कमरे में जाकर नैतिक की तस्वीर से कहती, बेटा, अगर तेरे पापा ने ध्यान दिया होता तो तू आज जिंदा होता। नैतिक के चले जाने के बाद जानकी निवास सूना पड़ गया। हर कोने से उसके खेल कूद की आवाजें गायब हो गईं। अनुराधा रात रात भर बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती और बार बार भगवान से पूछती, क्यों क्यों मेरा लाल मुझसे छीन लिया। आनंद बाहर से काम में डूबे रहने का नाटक करते, लेकिन उनका मन हर पल बिखरता जाता। उन्होंने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। इसी अपराध बोध में आनंद और टूटता गया। एक दिन दुकान के 2 स्टाफ अनुराधा के पास आए और बोले, मैडम साहब दुकान पर आकर फिर ना जाने कहाँ चले जाते हैं। क्या मतलब? अनुराधा को बड़ी हैरत हुई। पिछले 3 महीनों से हम लोग साहब को रोते देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक रोटी उनके गले में जाती थी। नैतिक बाबा के जाने के बाद से तो वो भी नहीं। 3 महीनों से। अनुराधा हैरत से बीच में ही बोल पड़ी, जी मैडम, 2-3 दिनों से तो दुकान आकर फिर कहीं चले जाते हैं। दूसरा स्टाफ बोला तो अनुराधा चकित रह गई। इसका मतलब है कि आनंद को नैतिक के बारे में मालूम था। मैं कमजोर न पड़ जाऊं इसलिए मुझे बताया नहीं और अकेले अकेले दुख सहते रहे। अब अनुराधा को सब कुछ समझ आ गया। हे भगवान, मैं उन्हें क्या क्या कहती रही और वो अकेले चुपचाप इस दुख में जी रहे थे। तभी घर का माली आया। वो भी धीरे से बोला, मालकिन, हमने भी बाबू साहब को बगीचे में अक्सर ही रोते देखा था। उसी समय ड्राइवर आया और एक बैग रखकर जाने लगा। तब अनुराधा ने उससे पूछा, साहब कहाँ जाते रहते हैं? ड्राइवर नम आंखों से बोला, कभी पार्क में जाकर बैठकर रोते रहते थे तो कभी नैतिक बाबा के स्कूल के बाहर। आज तो तभी एक हाथ से 5 साल के बच्चे की उंगली और दूसरे हाथ से 7 साल की बच्ची की उंगली पकड़े आनंद आते दिखाई दिए। पत्नी से बोले, अनुराधा संभालो अपने नैतिक और सृष्टि को। भीगी आंखों से अनुराधा ने आनंद की ओर देखा, जैसे कह रही हो, मुझे माफ करना मेरे देवता, अनजाने में मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। आनंद भी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुम्हारे मातृत्व एहसास को न समझूं। तभी दोनों बच्चे उससे लिपट गए और मेरी मम्मी कहकर झगड़ने लगे तो उसकी तंद्रा टूटी। वो दोनों को अपनी भुजाओं में कसते हुए बोली, मैं तुम दोनों की मम्मी हूँ। वो बेतहाशा उन्हें चूमने लगी। आनंद उसकी ममता और वात्सल्य को देखकर भाव विभोर थे। वहां खड़े घर के नौकर, स्टाफ और ड्राइवर की आंखें भी नम हो गईं। आनंद भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार पर टंगी नैतिक की तस्वीर को देखते हुए बोले, नैतिक बेटा, अब तो हम इन्हीं बच्चों में आपको देखेंगे। उसी दिन से घर में फिर से धमा चौकड़ी मचने लगी। बच्चों के शोर से पूरा वातावरण गुंजायमान होने लगा। दरअसल ये बच्चे अनाथालय से गोद लिए गए थे। आनंद ने जब डॉक्टर से ये जान लिया था कि नैतिक ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, तब से ही उसने ये ठान लिया था कि अनुराधा को कभी भी ममता से वंचित नहीं रहने देगा। लेकिन उसने अनुराधा को ये बात नहीं बताई ताकि उसका ध्यान नैतिक से न हटे और वो मानसिक रूप से टूट न जाए। नैतिक के जाने के बाद जब अनुराधा लगभग बिखर चुकी थी, तब आनंद ने उन दोनों बच्चों को घर लाकर सबको चौंका दिया। उस क्षण
ऐसा लगा मानो नैतिक की आत्मा भी दीवार से उतरकर उनके बीच आ गई हो और कह रही हो, अब मैं चैन से हूँ, क्योंकि मेरे माँ पापा फिर से मुस्कुरा रहे हैं। जानकी निवास में महीनों बाद आज पहली बार फिर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही। अनुराधा ने दोनों बच्चों को गोदी में भर लिया। पूरा घर रोशनी से भर गया। नौकर चाकर, स्टाफ, सबकी आंखें भीग गईं और जानकी निवास में जो सन्नाटा महीनों से पसरा था, वो अब बच्चों की हंसी और ममता की गर्माहट से टूट चुका था। ये सच्चाई है दोस्तों कि माँ की ममता अनमोल होती है, कोमल होती है। बच्चे को जरा सी भी तकलीफ हो तो माँ तड़पने लगती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई ही है कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो पिता भी उतना ही तड़पता है, बिलखता है, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी जाता है, किसी को दिखा नहीं पाता और हम उसे निष्ठुर समझने की भूल कर बैठते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।